ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। तो सांस्कृतिक विरासत का भी परिचय होगा लोक नृत्य के माध्यम से, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। भारत को एकजुट रखने का हमारे लोगों की सरकार का एक मेजर काम है कि भारत के स्वप्न को सभी भारतीयों में सिंह में रखने का जिन्होंने किया होगा ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारा टेक्नोलॉजी के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस पर सलामी देंगे जनरल सलाम सलामी ध्वज वाहकों के हाथों में लहराते यह प्रत्येक ध्वज अपने आप में अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
विविधताओं से भरे हमारे भारत देश की सच्ची ताकत, सच्ची हिम्मत, सच्ची पहचान ही है एकता। एकता और अखंडता को मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है। इस वचन को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए एकता के प्रेरक पूज्य सरदार पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का निर्धार किया गया है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारत देश को एकता की शपथ दिलवाएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रीय ध्वज तालीम, दिशा बदल, बंद, चल। राष्ट्रध्वज के गान पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राज्य पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ये ध्वज
सेवा, शौर्य, कर्तव्य निष्ठा, पराक्रम एवं शहादत का गौरव अपने में समेटे हुए है। इस वर्ष राज्य पुलिस बल के प्रतिनिधि परेड में शामिल नहीं है, किंतु सरदार पटेल के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य पुलिस बलों की पूर्ति राज्य पुलिस ध्वजवाहक के रूप में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान कर रहे हैं, जो उस राज्य के निवासी हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सार तत्व को मूर्त रूप चरितार्थ कर रही है। गुजरेंगे 20 कदम, नंबर 1 कंपनी आगे दाहिने चलेंगे, दाहिने पुट। और अब पूज्य सरदार की अप्रतिम प्रतिमा के चरणों के समीप मां भारती के ये जाबाज रक्षक देश के प्रति अपने जुनून, शौर्य और अनुशासन से देश के प्रति अपना राष्ट्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इस परेड के जरिए अखंड भारत का संदेश देती ये परेड अब मंच की ओर अग्रसर होगी। राष्ट्रीय एकता परेड की अब हो रही है शुरुआत। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली पर व्यापक असर डाला, किंतु यह महामारी हमारे जोश और हौसले को डिगा न सकी और हम सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सभी राज्यों की पुलिस बलों व केंद्रीय अर्धसैन्य बलों द्वारा शौर्य प्रदर्शन व परेड की संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। ऐसे ही जोश और राष्ट्र प्रेम की झलक इस परेड के जरिए हम देखेंगे। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के आईपीएस श्री ओम प्रकाश जाट। बिट्स पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश किसान परिवार से हैं और वर्तमान में श्री जाट गिर सोमनाथ में एएसपी नियुक्त हैं। श्री ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ये परेड, जिसमें सबसे पहला दस्ता 53 ध्वज वाहकों का 53 राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सीपोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, वीआईपी सिक्योरिटी, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा सरकार की अन्य पीएसयू यूनिट शामिल है। और अब आ रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज, जो कश्मीर की बर्फीली चोटियां, राजस्थान के रेगिस्तान, दिन हो या रात बड़ी ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अब तक 1094 वीरता पदक हासिल किए हैं। अब अपने कदमों की धमक से शौर्य और निष्ठा का संदेश देता अग्रसर है सीआरपीएफ का ये दस्ता। इन्हें गर्व है अपने बल के इतिहास पर, जिन्होंने सरदार के एक भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा है। अगला मार्चिंग दस्ता गुजरात राज्य पुलिस के सीधे भर्ती किए गए पुलिस इंस्पेक्टर्स, जो कि वर्तमान में गुजरात पुलिस अकादमी कराई गांधीनगर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, कमांडेंट डीवाईएसपी श्री पीडी वाघेला के नेतृत्व में। मेजबान राज्य गुजरात अपनी विकासशीलता से विश्व में बनाया है, जिसने अपना एक अलग ही मकाम। वैसे गुजरात राज्य सरकार की नीतियों, आदेशों, निर्देशों का पालन कर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गुजरात पुलिस, जो कि विनम्रता से यहाँ प्रदर्शित कर रही है अपना आतिथ्य भाव। उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस का अश्वदल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर श्री एमएस बारोट। इस दल में 17 घोड़े शामिल हैं।
और यह अश्वदल वीवीआईपी सुरक्षा, पायलटिंग, दंगा फसाद, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में तैनात होते हैं। इस अश्वदल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी प्रतियोगिता में कई मेडल्स प्राप्त किए हैं। और अब आज की भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हुए शाही अंदाज में हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला सीमा सुरक्षा बल का अनूठा ऊंट दस्ता अपने पूरे साजो श्रृंगार सहित आपके सामने से गुजर रहा है, जिस पर सवार है राजसी शान लिए सीमा सुरक्षा बल के रणबांकुरे, जिनके समतुल्य समूचे विश्व में अन्य कोई नहीं। और अब विविध फोर्सेस के ताकत के समान स्पेशल व्हीकल्स का प्रदर्शन, जिसमें सबसे आगे है आरपीएफ का सेगवे, एएससी श्री भुवनेश आईआरपीएफएस के नेतृत्व में। सेगवे एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की प्रभावी निगरानी में वृद्धि हुई है और रिस्पांस टाइम कम हुआ है, जिससे आरपीएफ की दक्षता व उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। और अब आपके सामने आईटीबीपी का ऑल टेरेन व्हीकल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ऑल टेरेन व्हीकल, जो कि लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वाले दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र में जवानों द्वारा सीमा पर निगरानी रखने के लिए पेट्रोलिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। इस विशेष वाहन के होने से जवान न केवल शीघ्र बल्कि सुरक्षित रहकर सीमा पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और अब आ रहे हैं एनडीआरएफ। चाहे कैसी भी भयंकर आपदा हो, एनडीआरएफ की उपस्थिति मात्र राहत और विश्वास का संदेश देती है। एनडीआरएफ का सबसे पहला व्हीकल है एमएफआर व्हीकल, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बचाव टीम तथा फर्स्ट एड के आवश्यक संसाधनों व उपकरणों के अतिरिक्त कोविड-19 के बचाव हेतु पीपीई एवं सभी सामग्रियों से सुसज्जित है एमएफआर। उसके बाद है एफडब्ल्यूआर रिस्पॉन्स व्हीकल, जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू व्हीकल, बाढ़ बचाव दल एवं विभिन्न अत्याधुनिक विशेषीकृत उपकरणों, इनफ्लेटेबल रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर विक्टिंग लोकेटिंग कैमरा, डिप डाइवर से सुसज्जित, साथ ही साथ घरेलू सामग्रियों से बने इक्विपमेंट्स का यह है प्रदर्शन उप कमांडेंट श्री ए.के. चौबे के नेतृत्व में। अगला वाहन बीएसएफ का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल एमपीवी, डेप्यूटी कमांडेंट हितेश चंद्रा की कमान में। उग्रवाद एवं नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में एमपीवी कारगर है। 11 टन वजनी यह वाहन अपने वी आकार की विशेष बनावट की वजह से एंटी पर्सनल तथा एंटी टैंक माइंस के साथ 42 किलोग्राम की आईईडी से भी समग्र सुरक्षा प्रदान करता है। और अब अगला वाहन एनएसजी का शेरपा, ब्लैक कैट कमांडो की हाउस इंटरवेंशन टीम के दस्ते के साथ मेजर सोलास वेन के नेतृत्व में। शेरपा एक हल्का 4x4 बख्तरबंद वाहन है, जो हर सतह जैसे रेत, पत्थर, कीचड़ आदि इलाकों में 6 कमांडोज को उनके पेलोड के साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे एनएसजी का ही मार्स वाहन, जिस पर लगे हुए ड्यूअल साइड बाय साइड हाइड्रोलिक रैंप अलग अलग हाइट पर एनएसजी कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाइजेक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। और अब आपके सामने से गुजर रहा है ये वाहन, जो है सीआरपीएफ के बुलंद इरादों का फौलादी साथी। एनएसजी की मार्च के बाद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल सीआरपीएफ से, जिसका नेतृत्व 7 बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित सहायक कमांडेंट नरेश कुमार एवं प्रवीण नौटियाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह बख्तरबंद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल सीएसआरवी कश्मीर में किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। इसमें लगा थर्मल इमेजिंग कैमरा, ड्रोन सिस्टम, उपद्रवी भीड़ पर काबू पाने के लिए मल्टी बैरल लॉन्चर, LRAD, PTZ कैमरास तक हर जरूरत का उपकरण इस वाहन में उपलब्ध है। और ये है गुजरात पुलिस का BDDS व्हीकल। इस वाहन का उपयोग बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन के लिए किया जाता है तथा यह इंटरनेट सर्विलेंस सिस्टम और फ्लड लाइट्स लेस है। इस व्हीकल में सर्च इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट है। बॉम्ब ऑपरेशन के दौरान सीनियर ऑफिसर्स अपने मोबाइल और ऑफिस में टीवी पर लाइव ऑपरेशन दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। इस तरह का व्हीकल भारत में सर्वप्रथम गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर पुलिस BDDS स्क्वाड के पास है। सच, मध्य सच।
रूप धरने वाली, विश्व सुख सुधा करने वाली, तुम पुरवाई तुम ज्वाला हो, वसुधा का रूप निराला हो। नारी शक्ति के इन विभिन्न रूपों में से पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स प्रस्तुत कर रही हैं राइफल ड्रिल। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि सीआरपीएफ की 6 महिला बटालियन की वुमेन वॉरियर्स पूरे देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रही है। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि वीरता के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा सीआरपीएफ की इन वुमेन वॉरियर्स के पास यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में जाने वाले विश्व के प्रथम ऑल वुमेन कंटिजेंट होने का भी गौरव प्राप्त है। अपने शौर्य, अनुशासन, संतुलन और तालमेल को एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने सीआरपीएफ वुमेन वॉरियर्स का राइफल ड्रिल प्रदर्शन। थी सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स। अनुशासन और आपसी तालमेल से
कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी कार्य को बड़ी ही खूबसूरती और सरलता से किया जाता है, जिसका बेनमून उदाहरण था ये राइफल ड्रिल सीआरपीएफ की विमेन वॉरियर्स के द्वारा। भारत की ये भूमि जहां नारी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, शक्ति स्वरूपा नारियों के सशक्तिकरण के हमेशा से ही हिमायती रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हीं की दीर्घ दृष्टि और विजन की वजह से विश्व की 8वीं अजायबी बनने वाली ये अप्रतिम प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। सैद्धांतिक महत्व के साथ साथ प्रवासन के क्षेत्र के लिए भी ये स्थल माइलस्टोन बना है, जिससे यहाँ आसपास रहने वाले प्रजाजनों के जीवन में भी सुधार आया। और आज इस खास अवसर पे यहाँ आसपास बसने वाले आदिवासी लोग अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं इनके लोक नृत्यों के द्वारा। प्रकृति की गोद में बसने वाले ये साहसिक आदिवासी, जिनके नृत्य में भी साहस होता है, हाथ पकड़कर गति से घूमना और पिरामिड बनाना, ये इनकी नृत्य शैली है। पर कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये नृत्य प्रस्तुत करेंगे। खेल, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गुजरात राज्य के द्वारा प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम की।